Okay, so now we will take go as verb. Yes. So क्या होगा बेटा बताओ? ये I can go, मैं जा सकता हूँ. I can go to मुंबई, मैं मुंबई जा सकता हूँ. I can go, मैं जा सकता हूँ. ये भी एक सेंटेंस हो गया. आप सामने आप बढ़ा सकते हैं टू मुंबई. सो आई कैन गो टू मुंबई, मैं मुंबई जा सकता हूँ. इसी को आप अगर निगेटिव कहे तो ये मैंने आपको बताया, आई कांट गो टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जा सकता. क्वेश्चन मार्क, ये देखिए कैन सामने लिया तो कैन आई गो टू मुंबई, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं मुंबई जा सकता हूं. और निगेटिव इंटरोगेटिव आपको बनाना है तो ये कांट पहले ले लीजिए. तो कांट आई गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई नहीं जा सकता. सो ये हमने गो के लिए बना लिए 4 सेंटेंस. यहां मैं और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूं. देखो यहां क्या बोला हमने, कैन आई गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जा सकता हूं. अगर आपने यहां व्हेन ये जोड़ दिया तो क्या होगा, व्हेन कैन आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई कब जा सकता हूं. तो ये जो व्हेन है इसको बोला जाता है WH क्वेश्चन. क्या बोला जाता है, WH क्वेश्चन. तो इसमें व्हेन आता है, व्हाट आता है, व्हाई आता है. तो इस प्रकार से भी हम नए नए फॉर्मेट सामने देखते जाएंगे. सो ये देखिए, व्हेन कैन आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई कब जा सकता हूँ. तो ये हमने गो को लेके ये सेंटेंस बनाए, आई को लेके. हाँ, अब यही आप प्रैक्टिस कीजिए यू, वी, दे, ही, सी को लेके. तो अगर उसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आई तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और मैं अपने सामने के वीडियोस में आपको जो आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज रहेगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा. ओके. हाँ, गो हो गया. अभी कम. ओके. सो कम के लिए कम, तो फिर से आई कैन कम, मैं आ सकता हूं. चाहे तो आप सेंटेंस बढ़ा लीजिए, आई कैन कम टू योर पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी में आ सकता हूं, तुम्हारे पार्टी के लिए आ सकता हूं. आई कैन कम टू योर पार्टी. इसी को निगेटिव में बोलना है तो आई कांट, बाकी वही आई कांट कम टू योर पार्टी, आई कांट कम टू योर पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी को नहीं आ सकता. निगेटिव हो गया. यही अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो कैन को आप पहले ले लीजिए. तो कैन आई कम टू योर पार्टी, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तुम्हारे पार्टी को आ सकता हूं. वही ये निगेटिव इंटरोगेटिव, तो ये कांट पहले ले लीजिए, कांट आई, बाकी वही कम टू योर पार्टी, क्या मैं तुम्हारे पार्टी को नहीं आ सकता. अच्छा, इसी में आप ये अगर शब्द लगा दे व्हेन,
वेन शब्द है, ये मैंने बताया WH क्वेश्चन। तो वेन कैन आई कम टू योर पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी को कब आ सकता हूँ, ये हुआ। यहाँ लगे तो हम दूसरा बना सकते हैं वाई, ये वाई। तो वाई कांट आई कम टू योर पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी को क्यों नहीं आ सकता। वाई, वाई यानी क्यों, वेन यानी कब। तो ये देखो, वाई कांट आई कम टू योर पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी में क्यों नहीं आ सकता। तो ये हमने कम को ले लिया। अभी हम ये रीड लेंगे। रीड, तो आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूं। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। अब इसकी जगह आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज का शब्द ले सकते हैं, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, कुछ भी, नो प्रॉब्लम। तो आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। निगेटिव अगर आप बनाएंगे तो वही आई कांट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। इंटरोगेटिव, ये कैन आप पहले ले लेंगे। कैन आई रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। फिर निगेटिव इंटरोगेटिव, तो ये कांट आप पहले ले लीजिए। कांट आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ नहीं सकता। यहां आप लगे तो वाई लगा दीजिए। तो ये हो गया वाई कांट आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ सकता। यहां लगे तो आप वेन लगा दीजिए। वेन कैन आई रीड इंग्लिश, ये कैन आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। और यह वेन कैन आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब पढ़ सकता हूं। तो वेन यानी कब, वाई यानी क्यों। तो देखिए हम बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। एक ही इसमें रीड, इसमें देखिए हमने 1 2 3 4 और फिर ये वेन और वाई यानी, और मतलब हमने 6 सेंटेंस बना लिए। यस, नेक्स्ट सामने अभी हम लेंगे स्पीक। स्पीक यानी बोलना। तो आई कैन स्पीक तेलुगु, मैं तेलुगु बोल सकता हूं। निगेटिव, आई कांट स्पीक तेलुगु, मैं तेलुगु नहीं बोल सकता। इंटरोगेटिव, ये कैन पहले ले लीजिए। कैन आई स्पीक तेलुगु क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तेलुगु बोल सकता हूं। निगेटिव इंटरोगेटिव, ये कांट पहले ले लिया। कांट आई स्पीक तेलुगु, क्या मैं तेलुगु बोल नहीं सकता। क्या मैं तेलुगु बोल नहीं सकता। फिर से यहां आप लगे तो व्हाट लगा, वाई लगा सकते हैं। वाई कांट आई स्पीक तेलुगु, मैं तेलुगु क्यों नहीं बोल सकता। यहां भी आप लगे तो वेन लगा सकते हैं इसमें। वेन कैन आई स्पीक तेलुगु, मैं तेलुगु कब बोल सकता हूं। ये हो गया। सामने मेक, मेक, तो आई कैन मेक, मैं बना सकता हूं। जैसे यह शब्द लिखिए टॉयज यानी खिलौने, तो आई कैन मेक टॉयज, मैं खिलौने बना सकता हूं।
निगेटिव बोलना है तो आपको मालूम है कांट। अच्छा, आई हो गया। अभी आप दूसरा शब्द लगे तो आई की जगह यू ले लीजिए, तो यू कांट मेक टॉयज, तुम टॉयज नहीं बना सकते। अब मैंने जानबूझ के आई की जगह यू लिया ताकि आपको और उसमें वैरायटी मिले। तो यू कांट मेक टॉयज, तुम टॉयज नहीं बना सकते। ओके, इसमें क्वेश्चन फॉर्म में करना है तो आप कैन को पहले लेंगे, तो कैन आई मेक टॉयज क्वेश्चन मार्क, क्या मैं टॉयज बना सकता हूं। निगेटिव में तो ये कांट पहले ले लिया, कांट यू मेक टॉयज, क्या तुम खिलौने नहीं बना सकते। फिर से यहां वाई लगा दिया, वाई कांट यू मेक टॉयज, तुम खिलौने क्यों नहीं बना सकते। यहां वेन लगा दिया, वेन कैन आई मेक टॉयज, मैं खिलौने कब बना सकता हूं, तो मेक हो गया। अब हम लिसन लेंगे, लिसन यानी सुनना। तो लिसन, तो आई कैन लिसन, मैं सुन सकता हूं। आई कैन लिसन यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, यानी तुम जो बोल रहे हैं वो मैं सुन सकता हूं। आई कैन लिसन यू, या आई कैन लिसन यूर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं। तो आई कैन लिसन यू यानी आई कैन लिसन यूर वॉइस, वॉइस नहीं भी बोला तो भी चलेगा। तो आई कैन लिसन यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। निगेटिव में आई कांट लिसन यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। आई के जगह लगे तो आप अभी दूसरा शब्द रख सकते हैं, ये वही रख सकते हैं। तो वी कांट लिसन यू, हम तुम्हें नहीं सुन सकते। हम यानी हम बहुत सारे लोग तुम्हें नहीं सुन सकते। वी कांट लिसन यू। ओके, इंटरोगेटिव यही आपने पहले ले लिया, कैन आई लिसन यू, क्या मैं तुम्हें सुन सकता हूं। और निगेटिव इंटरोगेटिव तो ये कांट वी लिसन यू, क्या हम तुम्हें नहीं सुन सकते, क्या हम तुम्हें नहीं सुन सकते। फिर से यहां वाई कांट वी लिसन यू, हम तुम्हें क्यों नहीं सुन सकते। यहां आप वेन लगाइए, वेन कैन आई लिसन यू, मैं तुम्हें कब सुन सकता हूं। ओके, यस, तो लिसन हो गया। फिर सीट, सीट यानी बैठना। तो आई कैन सीट, मैं बैठ सकता हूं। कहा, जैसे ऑन द चेयर, आई कैन सीट ऑन द चेयर, आई कैन सीट ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठ सकता हूँ। चेयर की जगह आप टेबल लिख सकते हैं, आई कैन सीट ऑन द टेबल। उसके जगह आप चेयर की जगह सोफा लिख सकते हैं, आई कैन सीट ऑन द सोफा। ओके, निगेटिव बनाना है तो जैसे आई की जगह आप अभी जैसे ही लिख लीजिए। तो अच्छा, निगेटिव, ही कांट सीट ऑन द चेयर, वो ही यानी वो, ही कांट सीट ऑन द चेयर, वो चेयर पे नहीं बैठ सकता, किसी कारणवश वो चेयर पे नहीं बैठ सकता। ही कांट सीट ऑन द चेयर, वो चेयर पे नहीं बैठ सकता।
उसमें अच्छा ये लगे तो आप सेंटेंस और बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। ही कांट सिट ऑन द चेयर ड्यू टू सम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की वजह से, ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश, ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू सम रीजन। तो देखिए बड़ा सेंटेंस हो गया, ही कांट सिट ऑन द चेयर ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश वो चेयर पे नहीं बैठ सकता। हाँ, तो साधे इसमें ही कांट सिट ऑन द चेयर, वो चेयर पे नहीं बैठ सकता। इंटरोगेटिव ये कैन आई सिट ऑन द चेयर, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं चेयर पे बैठ सकता हूं, कैन आई सिट ऑन द चेयर। निगेटिव इंटरोगेटिव ये ले लीजिए पहले, कांट ही सिट ऑन द चेयर, क्वेश्चन मार्क, क्या वो चेयर पे बैठ नहीं सकता। या फिर से आप वाई लगा सकते हैं, वाई कांट ही सिट ऑन द चेयर, वो चेयर पे क्यों नहीं बैठ सकता। या वेन लगाइए, वेन कैन आई सिट ऑन द चेयर, मैं चेयर पे कब बैठ सकता हूं। ओके, तो सीट हो गया। अभी फिनिश देखेंगे, फिनिश यानी खत्म करना, किसी काम को खत्म करना। तो आई कैन फिनिश, मैं खत्म कर सकता हूं, जैसे किसी काम को। आई कैन फिनिश माई स्टडी, मैं मेरे स्टडी को खत्म कर सकता हूं। या दूसरा शब्द आप लिख सकते हैं, आई कैन फिनिश द वर्क, मैं वर्क खत्म कर सकता हूं। आई कैन फिनिश द वर्क, सामने लगे उसमें मैं बढ़ा देता हूं। गिवन टू मी, मुझे दिया हुआ, तो पूरा वाक्य क्या होगा, एंड आई कैन फिनिश द वर्क गिवन टू मी, मुझे दिया हुआ काम मैं खत्म कर सकता हूं। मुझे दिया गया काम, गिवन टू मी यानी मुझे दिया हुआ, तो आई कैन फिनिश मैं खत्म कर सकता हूं, द वर्क गिवन टू मी, मुझे दिया गया काम मैं खत्म कर सकता हूं। तो साधे इसमें जैसे आई कैन फिनिश द वर्क, मैं काम खत्म कर सकता हूं। निगेटिव इसमें अभी आप आई की जगह लगे तो सी ले लीजिए, तो सी कांट फिनिश द वर्क, सी कांट फिनिश द वर्क, वो काम खत्म नहीं कर सकती, वो काम खत्म नहीं कर सकती। चाहे तो इसको आप बढ़ा सकते हो, विद इन द टाइम, विद इन द टाइम, विद इन द टाइम या विद इन द गिवन टाइम। सो सी कांट फिनिश द वर्क विद इन द गिवन टाइम, दिए हुए समय में वो काम खत्म नहीं कर सकती, दिए हुए समय में वो काम खत्म नहीं कर सकती। तो आप ऐसे सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। साधे इसमें ये सी कांट फिनिश द वर्क, वो काम खत्म नहीं कर सकती। ओके, फिर इंटरोगेटिव, ये कैन पहले ले लिया, कैन आई फिनिश द वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं काम खत्म कर सकता हूं। निगेटिव इंटरोगेटिव, कांट पहले ले लिया, कांट सी फिनिश द वर्क, क्या वो काम खत्म नहीं कर सकती। फिर से अलग इस तो वाई लगा दिया, वाई कांट सी फिनिश द वर्क, वो यानी वो लड़की, वो लेडी, वाई कांट सी फिनिश द वर्क, वो काम खत्म क्यों नहीं कर सकती। यहां वेन लगाया, वेन कैन आई फिनिश द वर्क, मैं काम कब खत्म कर सकता हूं। तो ये फिनिश के लिए हुआ। सामने हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, तो आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूं,
किससे? तो सामने लिख सकते आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं, या हिम, आई कैन हेल्प हिम, मैं उसे मदद कर सकता हूं, किसी व्यक्ति को, राम श्याम को, आई कैन हेल्प हिम। राम को बोलना है तो आई कैन हेल्प राम, मैं राम को मदद कर सकता हूं, या यहां हर लिख सकते हो, आई कैन हेल्प हर, मैं उसको मदद कर सकता हूं, कोई लड़की को, लेडी को। हर की जगह जैसे आप राधा, आई कैन हेल्प राधा, मैं राधा को मदद कर सकता हूं, या देम, उनको एक से ज्यादा लोगों को, आई कैन हेल्प देम, मैं उनको मदद कर सकता हूं। ओके। निगेटिव में हाँ आई की जगह लगे तो अभी यू ले लीजिए, तो यू कैन हेल्प देम, अच्छा निगेटिव, नॉट, यू कांट हेल्प देम, तुम उनको मदद नहीं कर सकती, तुम उनको मदद नहीं कर सकती। ओके। इंटरोगेटिव, कैन पहले ले लिया, तो कैन आई हेल्प देम, क्या मैं उनको मदद कर सकता हूं? देखिए कितने सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब मेरे पास समय का रिस्ट्रिक्शन है इसलिए, नहीं तो इनसे हम सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैं आपको प्रैक्टिस करा के दे रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आप इन वर्ड्स को यू, वे, दे, ही, सी को लेके सेंटेंस बनाइए। कोई भी डिफिकल्टी आई मुझे पूछिए कमेंट में, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू। सो कैन आई हेल्प देम, क्या मैं उनको मदद कर सकता हूं? और ये पहले लिया तो कांट यू हेल्प देम, कांट यू हेल्प देम, क्या तुम उनको मदद नहीं कर सकती? फिर से वही यहां वाई लगाइए, वाई कांट यू हेल्प देम, तुम उनको क्यों मदद नहीं कर सकती? वाई, क्यों। और यहां वेन, वेन कैन आई हेल्प देम, मैं उनको मदद कब कर सकता हूं? वेन, कब। यस। सामने का स्टैंड, स्टैंड यानी खड़ा होना। आई कैन स्टैंड, मैं खड़ा हो सकता हूं, आई कैन स्टैंड, आई कैन स्टैंड, मैं खड़ा हो सकता हूं तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूं। जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ तो बोलते हैं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं, इस प्रकार से। तो आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूँ। ओके, हाँ। जैसे अभी लगे तो ही शब्द लिखिए, आई की जगह ही, ये निगेटिव, कांट, बाकी वही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, क्या हो गया ये निगेटिव? फिर ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। यस। क्वेश्चन, कैन पहले ले लिया, कैन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन मार्क। कैन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूं? ये नेगेटिव इंटरोगेटिव, कांट, कांट ही, बाकी वही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, कांट ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, क्या वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता? फिर से वही यहां वाई शब्द लगा दीजिए, तो क्या हुआ? वाई कांट ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, वो तुम्हारे सामने क्यों खड़ा नहीं हो सकता? वाई, क्यों। यहां वेन लगा दीजिए, वेन कैन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, वेन, कब, वेन, वेन कैन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू,
मैं तुम्हारे सामने कब खड़ा हो सकता हूं? देखिए, तो स्टैंड हो गया। नेक्स्ट, स्टैंड के बाद सिंग। सिंग यानी गाना। आई कैन सिंग, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। क्या? ए सॉन्ग, एक गाना। तो क्या हुआ? आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा सकता हूं। ए सॉन्ग की जगह आप सॉन्ग्स लिखिए, तो अब क्या हो गया? आई कैन सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने गा सकता हूं। एक से ज्यादा, 2, 4, 5, 10, 20, 50। आई कैन सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने गा सकता हूं। ओके, अभी आई की जगह चलिए सी ले लीजिए। तो सी निगेटिव बनाना है, तो कांट सिंग सॉन्ग्स। सी कांट सिंग सॉन्ग्स, वो गाने नहीं गा सकती। अच्छा, क्वेश्चन ये, कैन आई सिंग सॉन्ग्स? क्वेश्चन मार्क। कैन आई सिंग सॉन्ग्स, क्या मैं गाने गा सकता हूं? निगेटिव इंटरोगेटिव, ये कांट। सी सिंग सॉन्ग्स, कांट सी सिंग सॉन्ग्स, क्या वो गाने नहीं गा सकती? फिर से यहां वाई लगा दीजिए। वाई कांट सी सॉन्ग्स, वाई कांट सी सिंग सॉन्ग्स, वो गाने क्यों नहीं गा सकती? यहां वेन लगा दीजिए। वेन कैन आई सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने कब गा सकता हूं? देखिए, सिंग हो गया। फिर प्ले, प्ले, तो आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। क्या? कोई भी शब्द लगा दीजिए। फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूं। उसके जगह कोई भी खेल लगा दीजिए। क्रिकेट, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, कोई भी लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। निगेटिव में, हाँ, आई की जगह मान लीजिए अभी यू है। निगेटिव तो कांट प्ले, फुटबॉल की जगह आप दूसरा शब्द लगा दीजिए, क्रिकेट। यू कांट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, यानी तुम्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता। हाँ, इंटरोगेटिव, ये कैन पहले ले लिया। कैन आई प्ले फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। कैन आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल सकता हूं? निगेटिव इंटरोगेटिव, ये कांट पहले ले लिया। कांट यू प्ले क्रिकेट? कांट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते? ये हो गया। फिर से वाई लगा दिया यहां। वाई कांट यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? यहां फिर से वेन लगा दिया। वेन कैन आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल कब खेल सकता हूं? तो प्ले हो गया। अभी विन, विन यानी जीतना, जीतना, जीतना। ओके, तो आई कैन विन, आई कैन विन, मैं जीत सकता हूं। आई कैन विन अ मैच, मैं मैच जीत सकता हूं। मैं मैच जीत सकता हूं, मुझ में मैच जीतने की क्षमता है। आई कैन विन ए मैच, मैं मैच जीत सकता हूं। फिर ही लगा दीजिए यहां। ही कांट विन अ मैच, ही कांट विन ए मैच, वो मैच नहीं जीत सकता, मतलब उसमें मैच जीतने की क्षमता नहीं है। ही कांट विन अ मैच। इंटरोगेटिव, कैन पहले ले लिया। कैन आई विन अ मैच? क्वेश्चन मार्क, क्या मैं मैच जीत सकता हूं? निगेटिव इंटरोगेटिव, ये कांट, कांट ही विन अ मैच? कांट ही विन अ मैच, क्या वो मैच नहीं जीत सकता? फिर से वही वाई,
वाई कांट ही विन अ मैच, वो मैच क्यों नहीं जीत सकता? या वेन कैन आई विन ए मैच, मैं मैच कब जीत सकता हूं? तो ये विन ये वर्ब के लिए हो गया। ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकता हूं क्या? पिक्चर्स, यानी चित्र। आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूं। आई की जगह यू ले लीजिए। यू कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर्स, तुम पिक्चर्स नहीं ड्रॉ कर सकती। ओके, इंटरोगेटिव वही, कैन आई ड्रॉ पिक्चर्स, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूं? ये निगेटिव इंटरोगेटिव। कांट यू ड्रॉ पिक्चर्स, तुम पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकती। यहां लगा दिया वाई, फिर से वाई कांट यू ड्रॉ पिक्चर्स, तुम पिक्चर्स क्यों नहीं ड्रॉ कर सकती। यहां लगा दिया वेन कैन आई ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स कब ड्रॉ कर सकता हूं? तो ड्रॉ हो गया। अब कैच यानी पकड़ना। आई कैन कैच, मैं कैच कर सकता हूं। आई कैन कैच द बॉल, मैं बॉल को पकड़ सकता हूं, मैं बॉल को पकड़ सकता हूं। निगेटिव, जैसे ही कांट कैच द बॉल, वो बॉल को नहीं पकड़ सकता। अगर आपको उसका रीजन बताने, मान लीजिए उसके हाथ को लगा है, हैंड इंजरी हुई है इसलिए, तो आप यहां बोल सकते हैं ही कांट कैच द बॉल ड्यू टू हैंड इंजुरी। हैंड इंजुरी यानी उसके हाथ को लगा है, तो भाई इसलिए वो कैच नहीं पकड़ सकता। ये बड़ा सेंटेंस हमने बना लिया। ही कांट कैच द बॉल, वो बॉल को नहीं पकड़ सकता। क्यों भाई? ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू हैंड इंजुरी, उसके हाथ को इंजुरी हुई है, जख्म हुई है, इसलिए नहीं पकड़ सकता। यस, हाँ, तो साधे इसमें ही कांट कैच द बॉल। ओके, क्वेश्चन इंटरोगेटिव, कैन ले लिया पहले। कैन आई कैच द बॉल, क्या मैं बॉल को पकड़ सकता हूं? ये निगेटिव इंटरोगेटिव। कांट ही कैच द बॉल, क्वेश्चन मार्क, क्या वो बॉल को पकड़ नहीं सकता? फिर से यहां वाई कांट ही कैच द बॉल, वो बॉल को क्यों नहीं पकड़ सकता? यहां वेन कैन आई कैच द बॉल, मैं बॉल को कब पकड़ सकता हूं? ओके, तो कैच। अभी डिग यानी खोदना। आई कैन डिग, मैं खोद सकता हूं, जैसे एक कुआं, अ वेल। आई कैन डिग अ वेल, मैं एक वेल को खोद सकता हूं, वेल कुएं को खोद सकता हूं। सी लगाई यहां, सी कैन नॉट डिग, वो खोद नहीं सकती। सी कैन नॉट डिग अ वेल, वो एक कुएं को नहीं खोद सकती। इंटरोगेटिव, कैन पहले ले लिया। कैन आई डिग अ वेल, क्या मैं एक कुएं को खोद सकता हूं? निगेटिव इंटरोगेटिव, ये कांट लिया पहले। कांट सी डिग अ वेल, क्या वो एक कुएं को खोद नहीं सकती? फिर यहां वाई लगा दिया। वाई कांट सी डिग अ वेल, वो कुएं को क्यों नहीं खोद सकती? वाई, क्यों?
वाई यानी क्यू, या वेन लगा दिया, वेन कैन आई डिग अ वेल, मैं वेल को कब खोद सकता हूं, ओके। तो आप इस प्रकार से कितने सारे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। फाइट, फाइट करना, फाइट करना, आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूं, झगड़ सकता हूं, आई कैन फाइट विथ यू, मैं तेरे साथ फाइट कर सकता हूं, आई कैन फाइट विथ यू, ओके। निगेटिव में बोलना है, जैसे सी ले लीजिए, सी कैन नॉट फाइट विथ यू, सी कैन नॉट फाइट विथ यू, वो लड़की, जैसे कोई राधा, सीता, सी कैन नॉट फाइट विथ यू, वो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकती। इंटरोगेटिव, कैन पहले ले लिया हमने, कैन आई फाइट विथ यू, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूं, ओके। निगेटिव इंटरोगेटिव, ये कांट ले लिया पहले, कांट सी फाइट विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकती, फिर से यहां वाई लगा दिया, वाई कांट सी फाइट विथ यू, वो तुम्हारे साथ फाइट क्यों नहीं कर सकती, या वेन लगा दिया, वेन कैन आई फाइट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कब फाइट कर सकता हूं, यस, तो ये सिंपल हो गया। गेट, गेट यानी मिलाना, प्राप्त करना, तो आई कैन गेट, मैं मिला सकता हूं, क्या मिला सकता हूं, जैसे 100% मार्क इन 10th स्टैंडर्ड या 95% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, तो आप लिख सकते आई कैन गेट 95% मार्क इन 10th स्टैंडर्ड, या कोई भी स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कोई भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई कैन गेट 95% मार्क्स इन 10th, 95 की जगह आप 96, 97, 100% जो भी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं। तो आई कैन गेट 95% मार्क इन 10th स्टैंडर्ड, मैं 10वीं में 95% मार्क्स ले सकता हूँ, ओके। निगेटिव में जैसे ही ले लिया हमने, तो ही कांट गेट, अब 95 की जगह हमने 98 लिया, और वही बाकी ये मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, तो क्या हो गया, ही कांट गेट 98% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, वो 10th स्टैंडर्ड में 98% मार्क्स नहीं ले सकता वो लड़का, जैसे राम, श्याम, अशोक, तो राम कांट गेट 98% मार्क इन 10th स्टैंडर्ड, राम को 10वीं में 98% मार्क्स नहीं मिल सकते। तो देखिए आप कुछ भी आप शब्द रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंटरोगेटिव कर लीजिए, तो ये कैन, कैन आई, कैन पहले लिया, आए, और बाकी वही, तो वो कैन आई गेट 95% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो कैन आई गेट 95% मार्क इन 10th स्टैंडर्ड, क्या मुझे 10वीं में 95% मार्क्स मिल सकते हैं। निगेटिव इंटरोगेटिव, ये कांट ही गेट वही 98% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, कांट ही गेट 98% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, क्या उसको 10वीं में 98% मार्क्स नहीं मिल सकते। फिर से यहां वाई कांट ही गेट 98% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, उसको 10वीं में 98% मार्क्स क्यों नहीं मिल सकते। या फिर से वेन कैन आई गेट 95% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, 10वीं में 95% मार्क्स मुझे कब मिल सकते हैं, ओके। तो ये हमने गेट के लिए बोला। अब सामने रीड हो गया है। कीप यानी रखना, कीप यानी रखना,
तो ये आई कैन कीप, मैं रख सकता हूं, आई कैन कीप यूर बैग, मैं तुम्हारी बैग रख सकता हूं। बैग की जगह आप दूसरा भी शब्द यूज कर सकते हैं, पेन, आई कैन कीप यूर पेन, मैं तुम्हारा पेन रख सकता हूं। आई कैन कीप यूर पेंसिल, मैं तुम्हारी पेंसिल रख सकता हूं। तो आप कोई भी शब्द यहाँ रख सकते हैं। तो आई कैन कीप यूर पेन, मैं तुम्हारा पेन रख सकता हूं। अब कोई भी दूसरा शब्द लिख लीजिए, जैसे सी कैन नॉट कीप यूर पेन, पेन की जगह लगे सब कोई भी शब्द लिख लीजिए। कंपास बॉक्स, तो सी कैन नॉट कीप यूर कंपास बॉक्स, वो तुम्हारा कंपास बॉक्स नहीं रख सकती। इंटरोगेटिव, कैन पहले ले लीजिए। कैन आई कीप यूर पेन, क्वेश्चन मार्क, कैन आई कीप यूर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन रख सकता हूं, क्या मैं तुम्हारा ये पेन रख सकता हूं। कैन आई कीप दिस, कैन आई कीप यूर पेन, आपको मिलना है 10 मिनट के लिए, तो कैन आई कीप यूर पेन फॉर 10 मिनट्स, क्या 10 मिनट के लिए आपका पेन मैं रख सकता हूं। यस, ओके। कैन नॉट, तो ये कांट, सी कीप यूर कंपोज बॉक्स, क्वेश्चन मार्क, कांट सी कीप यूर कंपोज बॉक्स, क्या वो तुम्हारा कंपोज बॉक्स नहीं रख सकती। फिर यहां वाई कांट सी कीप यूर कंपोज बॉक्स, वो तुम्हारा कंपोज बॉक्स क्यों नहीं रख सकती। या वेन कैन आई कीप यूर पेन, मैं तुम्हारा पेन कब रख सकता हूं। यस, ओके। सो नाउ वी विल टेक वर्ब लूज, अब हम लूज को लेंगे। तो आई कैन लूज, मैं कम कर सकता हूं, जैसे माई वेट, आई कैन लूज माई वेट, मैं मेरा वेट कम कर सकता हूं। ओके, अच्छा, इसके निगेटिव इंटरोगेटिव आप बनाइए, कोई कंफ्यूजन आए तो मुझे पूछिए। अच्छा, आई के जगह अगर हमने यू लिया तो यू कैन लूज यूर वेट, यू कैन लूज यूर वेट, तुम तुम्हारा वेट कम कर सकते हो। वी ले सकते हैं, वी कैन लूज आवर वेट, हम हमारा वेट कम कर सकते हैं। दे कैन लूज देयर वेट, ये ख्याल में रखिए, THEIR देयर यानी उनका, और ये THERE देयर यानी वहां। तो दे कैन लूज देयर वेट, वो लोग उनका वेट कम कर सकते हैं। ही, तो ही कैन लूज हिज वेट, वो लड़का, जैसे मान लीजिए कोई राम कैन लूज हिज वेट, ही कैन लूज हिज वेट, वो उसका वेट कम कर सकता है। सी कैन लूज हर वेट, वो लड़की उसका वेट कम कर सकती है, जैसे कोई मान लीजिए राधा, तो राधा कैन लूज हर वेट, राधा उसका वजन कम कर सकती है। ओके, सो बाकी निगेटिव इंटरोगेटिव जो है वो आप बनाने का प्रयत्न कीजिए। देन बेंड, तो आई कैन बेंड द पेन, मैं पेन को बेंड कर सकता हूं, या स्टील रॉड जो है उसको बेंड कर सकता हूं। तो आई कैन बेंड स्टील रॉड, मैं स्टील रॉड को बेंड कर सकता हूं। बेंड करना, इस प्रकार से बेंड करना। मीट, ओके, मीट सामने का। अच्छा, ये मैंने पॉजिटिव कर दिया आपको, निगेटिव इंटरोगेटिव आप बनाइए। ये यू, वी, दे, ही, सी के साथ जो है वो भी आप बनाने का प्रयत्न कीजिए।
सामने मीट, मीट यानी मिलना, तो आई कैन मीट, मैं मिल सकता हूँ। आई कैन मीट यू, मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। कब, समय भी बता सकते हैं, एट 7 PM, शाम को 7 बजे मिल सकता हूँ। आई कैन मीट यू एट 7 PM, मैं तुम्हें शाम को 7 बजे मिल सकता हूँ। ओके, आई की जगह कोई दूसरा शब्द रख सकते हैं आप, जैसे ही कैन मीट यू एट 7 PM, वो जैसे कि ये राजेश कैन मीट यू एट 7 PM, राजेश तुम्हें शाम को 7 बजे मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हो गया मीट। पे यानी पेमेंट करना, पे करना। तो जैसे आई कैन पे, मैं पे कर सकता हूं। आई कैन पे यूअर बिल, मैं तुम्हारा बिल पे कर सकता हूं। आई की जगह कोई लगे तो आप सी लिख लीजिए। सी कैन पे यूअर बिल, वो तुम्हारा बिल पे कर सकती है। सी के जगह जैसे कोई शब्द सीता, सीता कैन पे यूअर बिल, सीता तुम्हारा बिल पे कर सकती है। ओके, पे हो गया। से यानी कहना। आई कैन से, मैं कह सकता हूं। आई कैन से समथिंग, मैं कुछ कह सकता हूं। जैसे इसी को क्वेश्चन में बनाना है तो आप कैन पहले ले लेंगे। तो कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। जैसे हम किसी मीटिंग में वगैरह बोलते हैं ना कि भाई क्या मैं कुछ कह सकता हूं, हाँ, तो कैन आई से समथिंग क्वेश्चन मार्क, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। यस। से, सेल यानी बेचना। तो आई की जगह लगे तो अभी आप यू ले लीजिए। तो यू कैन सेल, तुम बेच सकती हो। यू कैन सेल द टॉयज, तुम खिलौने बेच सकती हो। यू की जगह आप ही यूज कर लीजिए। ही कैन सेल द टॉयज, वो टॉयज बेच सकता है। ही की जगह सी यूज कर लीजिए। सी कैन सेल द टॉयज, वो लड़की जैसे कोई राधा वगैरह, राधा कैन सेल द टॉयज, राधा टॉयज बेच सकती है। सेंड, सेंड यानी भेजना। आई कैन सेंड, मैं भेज सकता हूं। आई कैन सेंड सम मनी टू यू। आई कैन सेंड, मैं भेज सकता हूं, सम मनी, कुछ पैसे, टू यू, तुम्हारे लिए, कुछ पैसे मैं तुम्हारे लिए भेज सकता हूं। इसी को आप क्वेश्चन में बना सकते हैं, कैन सामने ले सकते हैं। तो कैन आई सेंड सम मनी टू यू, क्या कुछ पैसे मैं तुम्हारे लिए भेज सकता हूँ। तो सेंड आ गया। वेकअप, वेकअप यानी उठना। तो आई कैन वेकअप, मैं उठ सकता हूँ सुबह 5 बजे। एट 5 AM, सुबह 5 बजे मैं उठ सकता हूँ। आई कैन वेकअप एट 5 AM। एक्सरसाइज करने के लिए तो आप बढ़ा सकते हैं टू डू एक्सरसाइज, व्यायाम करने के लिए। तो सेंटेंस क्या होगा बताइए। आई कैन वेकअप एट 5 AM टू डू एक्सरसाइज, व्यायाम करने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठ सकता हूँ। ये हो गया वेकअप। अब वेयर, वेयर यानी पहनना। तो आई कैन वियर, मैं पहन सकता हूं। यूअर शर्ट, तुम्हारा शर्ट। शर्ट की जगह आप पैंट लिख सकते हैं। आई कैन वियर यूअर शर्ट, मैं तुम्हारा शर्ट पहन सकता हूं। क्वेश्चन बनाना है तो कैन को पहले ले लीजिए। कैन आई वियर यूअर शर्ट, क्या मैं तुम्हारा शर्ट पहन सकता हूं। हाँ। वियर, टेल यानी बताना। तो आई कैन टेल, मैं बता सकता हूँ। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। समथिंग,
कुछ, तो क्या हुआ, आई कैन टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। जैसे राजेश के बारे में, अबाउट राजेश। तो आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट राजेश, राजेश के बारे में तुम्हें कुछ बता सकता हो। आई की जगह आप कोई दूसरा शब्द लिख लीजिए, सी कैन टेल यू समथिंग अबाउट राजू, वो यानी वो लड़की राजेश के बारे में तुम्हें कुछ बता सकती है। सी की जगह ही लिख सकते हैं, ही कैन टेल यू समथिंग अबाउट राजेश, वो लड़का। जैसे कोई मान लीजिए राज कैन टेल यू समथिंग अबाउट राजेश, राजेश के बारे में तुम्हें कुछ बता सकता है। ओके, तो भाई टेल हो गया। थिंक यानी सोचना, विचार करना। आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूं। अबाउट यूर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोच सकता हूँ। प्रपोजल जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस प्रपोजल, तो आई कैन थिंक अबाउट योर बिजनेस प्रपोजल, मैं तुम्हारे बिजनेस प्रपोजल के बारे में सोच सकता हूँ। तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड यानी समझना। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी हैंडराइटिंग, यूअर हैंडराइटिंग, तुम्हारी हैंडराइटिंग, या उसके जगह आप दूसरा शब्द लिख सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड यूअर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को समझ सकता हूं। तो आप इधर फिर से कुछ भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस आप बड़ा कर सकते हैं। वीप यानी रोना, आई कैन वीप, मैं रो सकता हूं। इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, कैमरा के सामने मैं रो सकता हूं। तो आई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं आप, सी लिख सकते हैं। सी कैन वीप इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो कैमरा के सामने रो सकती है। ही लिख सकते हैं, ही कैन वीप इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो कैमरा के सामने रो सकता है। ही की जगह दे लिख सकते हैं, दे कैन वीप इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो लोग वो कैमरा के सामने रो सकते हैं। ओके, वीप। बिगिन यानी शुरुआत करना। तो आई कैन बिगिन, मैं शुरुआत कर सकता हूं। आई कैन बिगिन माई स्टडी, मैं मेरी पढ़ाई की शुरुआत कर सकता हूं। तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई की जगह ही लिख सकते हैं, ही कैन बिगिन हिज स्टडी, वो उसकी पढ़ाई शुरू कर सकता है। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके। एज अर्ली एज पॉसिबल यानी जितने जल्दी हो सके। तो ही कैन बिगिन हिज स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके वो उसकी पढ़ाई शुरू कर सकता है। तो बिगिन यानी शुरू करना। ओके, बीट यानी मारना। आई कैन बीट, मैं मार सकता हूं। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। आई कैन बीट यू एंड यूर फ्रेंड्स, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार सकता हूं। ऐसा आप सेंटेंस बोल सकते हैं। आई की जगह ही बोल सकते हैं। ही कैन बीट यू एंड यूर फ्रेंड्स, वो जैसे कोई राजेश कैन बीट यू एंड यूर फ्रेंड, राजेश तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मार सकता है, दोस्तों को मार सकता है, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को। बीट। ब्रेक यानी तोड़ना। तो जैसे
आई कैन ब्रेक, मैं तोड़ सकता हूं क्या, द रिकॉर्ड, आई कैन ब्रेक द रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूं। हाँ, जैसे ऑफ सचिन तेंदुलकर, मान लीजिए कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो बोल रहा है कि आई कैन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर, मैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ। आई की जगह आप ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ही कैन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर, वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। ही की जगह जैसे आप देखिए विराट कोहली है, तो ही की जगह विराट कोहली कैन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है ना। तो देखिए कितने प्रकार के सेंटेंस तैयार होते हैं, वेरी इजी। उसके बाद चूज करना यानी चुनना। तो आई कैन चूज, मैं चूज कर सकता हूं। आई कैन चूज यू, मैं तुम्हें चूज कर सकता हूं एज माई पार्टनर, मेरे पार्टनर के रूप में मैं तुम्हें चूज कर सकता हूं। तो जैसे कोई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए मान लो 2 लोग चाहिए उसमें टीम में, तो भाई एक है और वो दूसरे को बोल रहा है कि भाई आई कैन चूज यू एज माई पार्टनर इन माई गेम, मेरे गेम में, ये सामने बढ़ा सकते हैं, इन माई गेम, इन माई स्पोर्ट्स। तो आई कैन चूज यू एज माई पार्टनर इन माई गेम, मेरे गेम में मैं तुम्हें पार्टनर के रूप में चूज कर सकता हूँ। यस, चूज करना। तो आई की जगह ही लिख सकते हैं, तो ही कैन चूज यू एज हिज पार्टनर इन हिज गेम, तो ही कैन चूज यू एज हिज पार्टनर इन हिज गेम, वो तुम्हें चूज कर सकता है उसके पार्टनर के रूप में उसके गेम में। यस, देन डू यानी करना। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू धिस, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू धिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। आई की जगह ही कैन डू धिस वर्क, वो ये काम कर सकता है। सी कैन डू धिस वर्क, वो ये काम कर सकती है। क्वेश्चन बनाना है तो मैंने बताया कैन पहले लिया, कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप वो क्वेश्चन निगेटिव ये आप बनाइए। ओके, ड्रिंक यानी पीना। आई कैन ड्रिंक, आई कैन ड्रिंक, मैं पी सकता हूं। आई कैन ड्रिंक अ लीटर ऑफ जूस, 1 लीटर जूस, अ लीटर यानी 1 लीटर। आई कैन ड्रिंक अ लीटर ऑफ जूस, मैं 1 लीटर जूस पी सकता हूं। एट ए टाइम, एट ए टाइम यानी एक ही समय पे मैं पी सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक ए लीटर ऑफ जूस एट ए टाइम, मैं एक ही समय पे 1 लीटर जूस पी सकता हूँ। आई की जगह दूसरा आप शब्द यूज कर सकते हैं, सी कैन ड्रिंक ए लीटर ऑफ जूस एट ए टाइम, वो लड़की, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लड़की, स्टेफी, सी की जगह स्टेफी कैन ड्रिंक ए लीटर ऑफ जूस एट ए टाइम, स्टेफी 1 लीटर जूस एक ही समय पे पी सकती है। ओके, ही लिख सकते हैं, ही कैन ड्रिंक ए लीटर ऑफ जूस एट ए टाइम, जैसे वो राम कैन ड्रिंक ए लीटर ऑफ जूस एट ए टाइम, राम एक ही समय पे 1 लीटर जूस पी सकता है। ओके, ईट यानी खाना, ईट, तो आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन ईट वेज एंड नॉन वेज बोथ, वेज यानी वेजिटेरियन, नॉन वेज यानी नॉन वेजिटेरियन, जैसे मीट, मांस,
तो आई कैन ईट वेज एंड नॉन वेज बोथ, मैं वेज और नॉन वेज दोनों खा सकता हूँ। फिर से आई की जगह सी, ही, दे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं ना। दे कैन ईट वेज एंड नॉन वेज बोथ, वो लोग वेज और नॉन वेज दोनों खा सकते हैं। यस। फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाई यानी उड़ना, तो आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूं। कहा इन द स्काई, आकाश में उड़ सकता हूं। क्वेश्चन बनाना है तो कैन पहले ले लिया। कैन आई फ्लाई इन द स्काई, क्या मैं आकाश में उड़ सकता हूं, तो क्वेश्चन बन गया। निगेटिव आप सब बनाइए, नो प्रॉब्लम। आई के जगह ही कुछ भी लिखिए। ही कैन फ्लाई इन द स्काई, वो स्काई में उड़ सकता है। तो बहुत सारे सेंटेंस आप देखिए, कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। फॉरगेट यानी भूलना, आई कैन फॉरगेट, मैं भूल सकता हूँ। क्या भाई, तूने जो कल कहा वो मैं भूल सकता हूँ। आई कैन फॉरगेट व्हाट यू सेड एस्टरडे, व्हाट यू सेड एस्टरडे, व्हाट यू सेड एस्टरडे, कल जो तूने कहा वो मैं भूल सकता हूँ। आई कैन फॉरगेट व्हाट यू सेड एस्टरडे, कल जो तूने कहा उसको मैं भूल सकता हूँ। तो फिर से आई की जगह कोई भी दूसरा शब्द सी लिखिए। सी कैन फॉरगेट व्हाट यू सेड एस्टरडे, वो भूल सकती है जो तूने कल कहा। हाँ। गिव यानी देना, गिव इसके पहले हुआ था शायद, ओके बना लेते हैं। आई कैन गिव, मैं दे सकता हूं। आई कैन गिव माई पेन टू यू, मेरा पेन मैं तुम्हें दे सकता हूं। पेन की जगह टिफिन बॉक्स बोलना है तो बोल सकते, आई कैन गिव माई टिफिन बॉक्स टू यू, मैं मेरा टिफिन बॉक्स तुम्हें दे सकता हूँ। फिर से आई के जगह सी लिख लीजिए। सी कैन गिव, हाँ माई की जगह फिर हर होगा। सी कैन गिव हर पेन टू यू, उसका पेन वो तुम्हें दे सकती है। ही लिख सकते हैं, ही कैन गिव हिज, हिज, फिर ही कैन गिव हिज पेन टू यू, वो उसका पेन तुम्हें दे सकता है। ओके। फिर दे भी यूज कर सकते हो। दे कैन गिव देयर पेन टू यू, वो उनका पेन तुम्हें दे सकते हैं। वही भी हम लिख सकते हैं, वी कैन गिव आवर पेन टू यू, हम हमारा पेन तुम्हें दे सकते हैं। तो देखिए ये शब्द भी बरोबर ख्याल में रखिए ज़रा, इनके साथ क्या क्या यूज़ होता है। आई के साथ माई, सी के साथ हर, ही के साथ हिज, दे के साथ देयर, THEIR, देयर यानी उनका, वही के साथ अवर, अवर हमारा। ओके। ये हो गया। ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना, तो आई कैन ग्रो, मैं बढ़ा सकता हूँ। आई कैन ग्रो माई, क्या बोल सकते, कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आई कैन ग्रो माई नॉलेज, KNOWLEDGE, आई कैन ग्रो माई नॉलेज, मैं मेरा नॉलेज बढ़ा सकता हूँ। बाय स्टडिंग हार्ड, ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा पढ़ाई करके, ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा पढ़ाई करके मैं मेरा नॉलेज ग्रो कर सकता हूँ यानी बढ़ा सकता हूँ। यस, आई कैन ग्रो माई नॉलेज बाय स्टडिंग हार्ड। आई की जगह फिर से आप कुछ भी ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। तो ही लगाया तो फिर माई की जगह अभी बताया मैंने हिज, तो ही कैन ग्रो हिज नॉलेज बाय स्टडिंग। सी कैन ग्रो हर नॉलेज बाय स्टडिंग हार्ड। अब मैंने बताया आई के साथ क्या लगता है, ही के साथ, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, बताया मैंने। ओके ओके। हाइड यानी छुपाना, आई कैन हाइड, मैं छुपा सकता हूँ। आई कैन हाइड यू,
मैं तुम्हें छुपा सकता हूँ। आई कैन हाइड यूर पेंसिल, मैं तुम्हारी पेंसिल छुपा सकता हूँ। क्वेश्चन बनाना है तो कैन आई हाइड यूर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल छुपा सकता हूँ। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देन सी, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। आई कैन सी यूर टैलेंट, मैं तुम्हारा टैलेंट देख सकता हूँ। क्वेश्चन बनाना है कैन आई सी यूर टैलेंट, क्या मैं तुम्हारा टैलेंट देख सकता हूँ। यस। तो फिर शो, आई कैन शो, मैं दिखा सकता हूँ। आई कैन शो माई टैलेंट, मैं मेरा टैलेंट दिखा सकता हूँ। सामने बढ़ा सकते हैं सेंटेंस, इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों के सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी सैकड़ों लोगों के सामने मैं मेरा टैलेंट शो कर सकता हूँ। फिर से आई के जगह ही कैन शो हिज टैलेंट इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो अपना टैलेंट सैकड़ों लोगों के सामने दिखा सकता है। ही के जगह सी कैन शो हर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के सामने वो लड़की अपना टैलेंट शो कर सकती है। ओके, तो शो हो गया। स्पीक, स्पीक यानी बोलना, तो आई कैन स्पीक तमिल, मैं तमिल लैंग्वेज बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक तमिल। क्वेश्चन बनाना है कैन आई स्पीक तमिल, क्या मैं तमिल बोल सकता हूँ। फिर से आई की जगह आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ही सी, ही कैन स्पीक तमिल, सी कैन स्पीक तमिल, है ना। इस प्रकार से स्पीक। स्टील, स्टील यानी चुराना, तो आई कैन स्टील, मैं चुरा सकता हूँ। जैसे फिल्म में डायलॉग बोला जाता है आई कैन स्टील यूर हार्ट, मैं तुम्हारा दिल चुरा सकता हूँ। आता है कि नहीं। यस, ओके। फिल्मों में आप इस प्रकार से सुनते हैं। क्वेश्चन बनाना है तो कैन पहले ले लीजिए। कैन आई स्टील यूर हार्ट, क्या मैं तुम्हारा दिल चुरा सकता हूँ। फिल्मों में ऐसे डायलॉग आप सुनते हैं। यस, हाँ, ओके। तो ये हो गया भाई स्टील। स्विम यानी तैरना, तो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। इसको सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। आई कैन स्विम 2 किलोमीटर कंटिन्यूअसली, 2 किलोमीटर मैं कंटिन्यूअसली स्विम कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ बिना रुके। हाँ, यस। आई की जगह फिर से ही सी कुछ भी लिख सकते हैं। ही कैन स्विम 2 किलोमीटर कंटिन्यूअसली, वो 2 किलोमीटर स्विम कर सकता है कंटिन्यूअसली। सी लिख सकते हैं, सी कैन स्विम 2 किलोमीटर कंटिन्यूअसली, वो लड़की 2 किलोमीटर स्विमिंग कर सकती है कंटिन्यूअसली। 2 की जगह आप कुछ भी यहाँ लिख लीजिए, 5 किलोमीटर चलेगा। ओके। टेक, टेक यानी लेना। आई कैन टेक, मैं ले सकता हूँ। आई कैन टेक यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं तुम्हारी जवाबदारी ले सकता हूँ। फिर से आई की जगह ही कैन टेक यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। हा? इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ही कैन टेक यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक। फिर टीयर, टीयर यानी फाड़ना। आई कैन टीयर, मैं फाड़ सकता हूं। आई कैन टीयर यूर शर्ट, मैं तुम्हारा शर्ट फाड़ सकता हूं। इस प्रकार से यस, टीयर। थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, तो
आई कैन थ्रो, मैं फेंक सकता हूँ। आई कैन थ्रो ए बॉल, मैं एक बॉल को फेंक सकता हूँ। हाँ, जैसे 1 किलोमीटर अप, 1 किलोमीटर भाई दूर अप मैं बॉल को फेंक सकता हूँ। आई कैन थ्रो ए बॉल 1 किलोमीटर अप, 1 किलोमीटर मैं बॉल अप फेंक सकता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ जो डिस्टेंस है उसको कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी रिजनेबली पॉसिबल है। 1 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस होता है, आप बोलिए 100 मीटर, 50 मीटर, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, मैनेज, मैनेज करना, आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, तो सामने आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई कैन मैनेज द प्रॉब्लम, भाई ये जो प्रॉब्लम है, हाँ, द प्रॉब्लम या दिस प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं मैनेज कर सकता हूँ, यानी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इस प्रकार से आई की जगह फिर से आप ही सी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूज, यूज, तो आई कैन यूज, मैं यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज योर कार, मैं तुम्हारी कार यूज कर सकता हूँ। क्वेश्चन बनाना है तो कैन पहले लिख लीजिए, कैन आई यूज योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार यूज कर सकता हूँ। आई की जगह ही लिखिए, ही कैन यूज योर क्या कार, वो तुम्हारी कार यूज कर सकता है। इस प्रकार सी कैन यूज योर कार, वो लड़की तुम्हारी कार यूज कर सकती है। इस प्रकार से स्टे यानी रुकना, आई कैन स्टे, मैं रुक सकता हूँ। आई कैन स्टे हेयर, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। आई कैन स्टे हेयर इन दिल्ली फॉर 5 days, मैं यहाँ दिल्ली में 5 दिन रुक सकता हूँ। इस प्रकार से आई की जगह दूसरा शब्द आप यूज कर लीजिए, ही सी इट दे, है ना। लिफ्ट यानी उठाना, तो आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ। जैसे बोलिए 100 kg ऑफ वेट, 100 kg वेट मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। फिर से आई की जगह ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वो 100 kg वेट उठा सकता है। सी कैन लिफ्ट 100 kg, 100 kg कोई भी शब्द ये लिख लीजिए 50, सी कैन लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट, वो 50 किलो वेट उठा सकती है। सो लिफ्ट। फिर लव, लव ये भी वर्ब है, तो आई कैन लव, मैं प्यार कर सकता हूँ। यू, तुम्हें, आई कैन लव यू, मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। आई कैन लव हिम, मैं उसे प्यार कर सकता हूँ। जैसे लड़का, आई कैन लव हर, मैं उसे प्यार कर सकता हूँ। जैसे कोई लड़की, तो इस प्रकार से आई कैन लव माई पेरेंट्स, मैं मेरे पेरेंट्स से प्यार कर सकता हूँ। तो कैन के इसमें, फिर किसी दूसरे इसमें भी हम बहुत सारे इसमें ये सेंटेंस को यूज़ करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। ओके, जहाँ तक पेरेंट्स से लो करने की बात है तो हम बहुत सारे उसके सेंटेंस अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे। तो आई की जगह आप कोई भी दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो ही कैन लव हिज पेरेंट्स, वो उसके पेरेंट्स को प्यार कर सकता है। उसके बाद में हेट, हेट यानी तिरस्कार करना। आई कैन हेट, मैं तिरस्कार कर सकता हूँ। आई कैन हेट यू, मैं तुम्हें तिरस्कार कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। इस प्रकार से तुम्हारा कोई दुश्मन है भाई तो आप उसको बोलेंगे आई कैन हेट यू। हाँ, आई कैन हेट यू, मैं तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। फॉर वॉट यू डिड, फॉर वॉट यू डिड मतलब तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। आई कैन हेट यू, मैं तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। फॉर वॉट यू डिड, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। उसने कुछ गलत किया तो आप उसको ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि आई कैन हेट यू फॉर वॉट यू डिड, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। देखिए इतने सारे हमने
ये वर्ब्स देखे हैं। और अब आपको प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आई के फॉर्मेट में करके दिया, आप उसको यू, वी, दे, ही, सी इस फॉर्मेट में कीजिए। इसी को निगेटिव पॉजिटिव तो मैंने करके दिए मैक्सिमम, उसको निगेटिव में इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। और जो भी डिफ़िकल्टी है आप मुझे कमेंट में बताइए। और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर द मेंबर ऑफ दिस चैनल, आप इस चैनल के मेंबर बन जाते हो। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, तो नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी मेरे नए नए वीडियोस होते हैं वो आपके सामने आते हैं। तो हम बहुत 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 डिटेल में इनको देखने जा रहे हैं। अभी तो हमने ये कैन देखा, फिर हम कुड देखेंगे, कुड़हाव देखेंगे, शूट देखेंगे, शुड़हाव देखेंगे, मस्ट देखेंगे, मस्ट हैव देखेंगे। हाँ, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, वो सारी बातें हम देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।